नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को हम लोग देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर 1 से, और सभी चैप्टर का हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में। तो चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोडियम ऑक्साइड अर्थात Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है 6, 4, 8, 2। तो देखिए, सबसे पहले Na2O दिया हुआ है, तो Na2O अगर हम करते हैं तो यहाँ पे Na प्लस और O माइनस, O2 माइनस में ये टूट जाता है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए O2 माइनस का जो यहाँ पे होता है वो O2 माइनस का जो आयन जो बनाता है वो CCP जालक बनाता है, ठीक है कि नहीं। और Na प्लस आयन जो होता है वह बनाता है टेट्राहेड्रल रिक्तियों में स्थित रहता है। टेट्राहेड्रल रिक्ति में स्थित रहता है। तो टेट्राहेड्रल जो रिक्ति होता है उसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 4। यानी कि सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, 4 होती है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अक्रिस्टलीय ठोस निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि रवाहीन ठोस है। देखिए, इसमें कांच जो हो जाएगा वो रवाहीन ठोस हो जाएगा, हीरा जो हो जाएगा वो आपका रवादार ठोस होता है यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। साधारण नमक यानी कि NaCl भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन कांच जो होता है वो रवाहीन या एमॉर्फस सॉलिड होता है, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन बेरावादार ठोस है। बेरावादार ठोस इसमें हो जाएगा आपका, देखिए ये ग्रेफाइट जो होगा वो रावादार ठोस होगा। क्वार्ट्ज ग्लास यानी कि SiO2 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी SiO2 क्वार्ट्ज ग्लास जो होगा वो बेरावादार ठोस होगा। क्रोम एलम जो होता है वो रावादार ठोस होता है, और सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि SiC जो होता है वो रावादार ठोस होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, BCC इकाई सेल में खाली जगह प्रतिशत होती है। तो देखिए BCC का जो पैकिंग इफिशियंसी जो होता है वो 68% होता है। तो 100 में से अगर 68% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा, यानी कि खाली जगह कितना होगा, 32%। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड तथा अष्टफलकीय वाइड बनाते हैं। देखिए, चतुष्फलकीय वाइड का मतलब होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अष्टफलकीय का मतलब होता है आपका FCC क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी कि चतुष्फलकीय वाइड जो होगा SCP हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसका और SCP ये नहीं होगा, एक मिनट, ये हो जाएगा SCP हो जाएगा, और CCP हो जाएगा। अष्टफलकीय वाइड जो होगा वह CCP स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी कि चतुष्फलकीय वाइड SCP के अंतर्गत होता है और अष्टफलकीय वाइड जो होगा CCP के अंतर्गत हो जाएगा, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग। चतुष्फलकीय वाइड जो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होता है, और अष्टफलकीय वाइड जो होता है वह क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होता है, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद में 6ठा नंबर क्वेश्चन देते हैं, यदि कोई धातु SCP संरचना में होती है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है। तो SCP संरचना में होने पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। इसलिए SCP में प्रत्येक परमाणु के चारों कोनों पर 12 निकटतम परमाणु होते हैं, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है कि एमॉर्फस सॉलिड जिसको बोलते हैं, बेरावादार सॉलिड। तो इसमें हो जाएगा ग्लास जो होगा वह अक्रिस्टलीय ठोस होगा। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। चीनी, हीरा और KCl जो होता है, ये तीनों जो होता है वह रावादार ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस या बेरावादार या एमॉर्फस सॉलिड ग्लास हो जाएगा। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रिस्टलीय तंत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। क्रिस्टलीय तंत्रों की कुल संख्या होती है आपका 7 होती है। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रवादार ठोस कौन सा है। तो रवादार ठोस, इसमें हीरा जो होगा रवादार ठोस होगा, कांच, रबर ये दोनों जो होगा बेरवादार ठोस होगा। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग 9 नंबर के बाद में 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेरवादार लिखा हुआ है, बेरवादार ठोस पदार्थ कौन सा है। तो बेरवादार ठोस पदार्थ इसमें हो जाएगा कांच, क्योंकि ग्रेफाइट और हीरा जो दोनों है वो रवादार ठोस पदार्थ है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। देखिए SCP संरचना में समन्वय संख्या
जो होती है वो 12 होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक गुण को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CrO2 जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक यानी कि लौह चुंबकीय गुण को दर्शाता है। अब नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद में हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन कौन से होते हैं? तो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत इसमें हो जाएगा O2 जो हो जाएगा वो अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। क्यों अनुचुंबकीय पदार्थ होगा? क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो युग्मित इलेक्ट्रॉन O2 में पाए जाते हैं, इसीलिए O2 जो होगा अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है? तो बेरवादार ठोस का उदाहरण जो हो जाएगा रबर जो हो जाएगा बेरवादार ठोस हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। और हीरा और ग्रेफाइट और नमक जो होंगे वो रवादार ठोस हो जाएंगे। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण जो हो जाएंगे कांच हो जाएंगे, विकल्प नंबर सी। जबकि NaCl और ZnS और SiC हो जाएगा वो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष इसमें पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे NaCl का एग्जांपल लेते हैं तो Cl माइनस की जगह इलेक्ट्रॉन फंस जाता है, तो यहाँ पे F सेंटर यानी कि विकल्प नंबर सी F सेंटर यानी कि F केंद्र यहाँ पे बन जाता है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? आयन निकलने से द्रव्यमान घटता है और घनत्व भी घट जाता है। यह दोष जो होता है वो शॉर्ट की दोष के अंतर्गत आता है, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फेरोचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? Fe3O4 जो होता है यह फेरोचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन चुंबकीय है? तो आयन चुंबकीय जो हो जाएगा वो विकल्प नंबर सी यानी कि Sc3+ जो होगा वह मतलब कि अनुचुंबकीय हो जाएगा। मान Sc3+ में कोई अपूर्ण इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए यह आयन अनुचुंबकीय के अंतर्गत आएगा, तो विकल्प नंबर सी Sc3+ आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक ठोस है? तो पीतल जो होता है वह धात्विक ठोस के अंतर्गत आता है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, घनाकार क्रिस्टल में जालकों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए घनाकार क्रिस्टल में जालकों की संख्या 3 होती है, सिंपल, क्यूबिक, BCC और FCC, ठीक है। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है? तो निश्चित हो जाएगा 6 गोलों से ये घिरी होती है, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 8 होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस का पदार्थ का नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए समदैशिक। जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण यह नहीं है समदैशिक, चूंकि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में विषमदैशिक गुण होते हैं। स्पष्ट द्रव्यमानक ये सही है। निश्चय ज्यामितीय आकृति क्रिस्टलीय ठोस की होती है। उच्च अंतराणविक बल क्रिस्टलीय ठोस का होता है, लेकिन समदैशिक न होकर वह विषमदैशिक होता है, जबकि समदैशिक अक्रिस्टलीय ठोस का गुण है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? सहसंयोजक ठोस हीरा जो होता है वह सहसंयोजक ठोस के अंतर्गत आता है, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी धातु की खष्टभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है? तो SCP में यानी कि SCP हो गया, खष्टभुजीय सीमित पैकिंग संरचना को हम लोग SCP बोलेंगे, तो SCP में समन्वय संख्या जो होती है वह 12 होती है, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का ठोस है? तो हीरा जो होता है वह सहसंयोजक ठोस का उदाहरण होता है, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। NaCl रवा की संरचना कैसी प्रकार की होती है? तो NaCl रवा की संरचना फलक केंद्रित घनाकार रचना होती है, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में यानी कि BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो विकल्प नंबर ए 2 होती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ग्लास जो है रवादार ठोस नहीं है, बेरवादार ठोस है, जबकि KCl, KCl, CaCl और रॉम्बिक सल्फर जो होता है रवादार ठोस का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवज जालक संभव होते हैं? तो अवस्थित ब्रेवस ने इसे दिया था 14 प्रकार का जालक होता है, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में
प्रतिशत रिक्तियाँ कितनी होती है, तो इसका हो जाएगा 32%। चूँकि 68% पैकिंग इफिशियंसी होता है, 100 से 68 घटाएंगे तो 32 बच जाएगा, तो 32% इज द राइट आंसर। इस तरह से हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में फर्स्ट चैप्टर से पूछे गए हैं उसे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे।